फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं वो हिंदी में प्रथम की चर्चा करेंगे। अब हिंदी में प्रथम क्या है, जैसे हिंदी की प्रथम रचनाएं क्या हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेलेक्ट किए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और इनको आपको जानना चाहिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का जो कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को, और इन चीज़ों को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का हो, या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो आइए शुरू कर लेते हैं बिना समय गंवाए हमारे इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो हमारी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहली लाइन, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हिंदी की प्रथम रचना यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, हिंदी की प्रथम रचना। तो हिंदी की जो प्रथम रचना है दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। कौन सी है? श्रावकाचार। हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है। सबसे पहले जो रचना लिखी गई थी वो थी श्रावकाचार। अब यहाँ दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो हिंदी का प्रथम कवि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरहपाद। यहाँ पे दोस्तों सरहपा जी हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो हैं वो सरहपा जी हैं। एक मिनट, हाँ, तो हिंदी में कौन से हैं? सरहपा, सरहपा जी हैं। इसको आप लोग ध्यान से नोट करिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला है हिंदी का दोस्तों जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कौन है, वो है चंद बरदाई। उसके बाद बात करेंगे दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन था, यानी सबसे पहले दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाला सबसे पहला जो कवि हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ सरहपा। सरहपा आप याद रखें कि हिंदी के प्रथम कवि भी थे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता भी सरहपा जी थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो अगला हमारा पॉइंट है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। अगला हमारा जो पॉइंट है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो यह है नहुस। ये इंपॉर्टेंट है, नहुस। कई बार एग्जाम में पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वो कौन सा है? नहुस है। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, यहाँ पे बात करेंगे हिंदी की प्रथम आत्मकथा। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो यहाँ पे हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो फ्रेंड्स वो आपकी है अर्धकथानक। कौन सी है? अर्धकथानक। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है अर्धकथानक। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो दयानंद दिग्विजय है। उसके बाद हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो है वो है लक्ष्मीपुरा। उसके बाद हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य कौन सी है? सर्वपार की यात्रा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। जो गद्य काव्य है हिंदी का प्रथम वो है साधना। इसको किसने लिखा है? राय कृष्ण दास ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र ये है उदंड मातड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो कौन सा है? तो उदंड मातड़ है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें दोस्तों, जो हमारा है
हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र तो उदयन मातृ हो गया। उसके बाद हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन वाला कवि कौन सा है, तो ये हमारे रसखान जी हैं। कौन है, रसखान जी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो दैनिक समाचार जो पत्र है वो है समाचार सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में जो प्रथम पत्रिका थी वो कौन थी, तो हिंदी की प्रथम पत्रिका थी संवाद कौमुदी। कौन सी थी, संवाद कौमुदी। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है प्रिय प्रवास। कौन सा है, प्रिय प्रवास। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शिव सिंह सरोज। कौन सा है, शिव सिंह सरोज। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी कवि कौन है, यहाँ कति गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कवि होगा, कति नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो हिंदी कवि था वो था सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कवि, यानी साहित्य अकादमी सबसे पहले किस कवि को दिया गया, तो वो दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो है एक घूंट। उसके बाद हिंदी को परास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला पहला शिक्षण संस्थान कौन सा था, हिंदी को परास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला पहला शिक्षण संस्थान जो था वो था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो हिंदी का जो प्रथम रेखाचित संस्करण है वो है पद्म पुराण। कौन सा है, पद्म पुराण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है वो कवि दर्शन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, नीचे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नीचे बना हुआ जो बेल आइकन है उसको आप दबा लें। उसको दबाने से होगा कि हमारी जो नई वीडियो आएगी दोस्तों वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पर, आपके मोबाइल पे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे, वो भी अगली क्लास में। अब हम कुछ नए तथ्यों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।